एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए 2 1 1 0 1 0 और 1 2 1 2। कंप्यूट ए इनवर्स एंड प्रूव डेट ए की पावर 8 माइनस 5 ए की पावर 7 प्लस 7 ए की पावर 6 माइनस 3 ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 माइनस के 5 ए की पावर 3 प्लस 8 ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई। तो हमें इसकी जो वैल्यू है इसको भी फाइंड करना है और हमें इक्वेशन ये दे रखी है और जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये दे रखी है 8 5 5 0 3 0 और आइडेंटिटी नहीं सॉरी आई से रिप्रेजेंट कर रखा है, खाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं होती, आई से खाली रिप्रेजेंट कर रखा है। तो 0 3 0 और 5 5 8। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगी। अब जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है ये वाला। तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम सोल्व करेंगे तो ए माइनस लेमडा आई की हमने पूरी मैट्रिक्स यहाँ पर सोल्व कर दी है इस वाली इक्वेशन से, ये जो हमारी मैट्रिक्स है इससे, है ना। बस ये आ जाएगा और इज इक्वल टू में 0 लिख देंगे तो हमारी पूरी इक्वेशन खुलकर ये आ जाएगी। हमने इसको पूरा सोल्व करा, इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा जैसे ऐसे कि 2 माइनस लेमडा यहाँ पर आ गया पहले, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराई, माइनस कर दिया 0 से, ऐसे ही यहाँ पर करा हमने 1 माइनस का साइन लगा करके, माइनस का साइन लगाया तो 1 आ गया और 0 इंटू 0 यहाँ पर 0 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 1 है यहाँ पर, प्लस 1 लगाया और क्या आएगा, प्लस लगाने के पहले तो 0 आ जाएगा और माइनस के 1 और प्लस के लैम्डा हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये रहा। तो ऐसे ही अब इसको फर्दर जब हम सोल्व करेंगे तो लैम्डा क्यूब माइनस के 5 ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है ये पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट निकला अभी, ये हमारा आगे भी काम आएगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम वी हैव, जो हमारी इक्वेशन थी हमारी वो लिख दी हमने, ए क्यूब माइनस के 5 ऑफ ए स्क्वायर प्लस 7 ए माइनस के 3 आई इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स की। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें ए इनवर्स निकालना है, तो हम ए इनवर्स निकालने के लिए इसमें ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हम देखते हैं क्या फ़ायदा मिलता है। तो जब हम ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो ए जो ए क्यूब है ए स्क्वायर में बदल जाएगा और ए स्क्वायर ए में चेंज हो जाएगा और ए आई में चेंज हो जाएगा और जो आई है वो ए इनवर्स बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें ए इनवर्स निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। अब तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा और हमने इन सब चीज़ों को यहाँ पहुँचा दिया है और जो ए इनवर्स है वो यहाँ पर ले आए हैं हम। तो 1/3 हमें बस इस मैट्रिक्स को सोल्व करना है। अब हमारे इस वाली मैट्रिक्स को सोल्व करना काफ़ी ईजी हो चुका है। अब बस हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। जो हमारी ए मैट्रिक्स थी गिवन मैट्रिक्स, तो हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 टाइम्स, तो हमारा ए स्क्वायर निकल जाएगा। तो हमारा ए स्क्वायर क्या है ये। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जैसे ये वाली रो है, इस वाली रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करके हम इसकी जगह पे लिखते हैं। देखिए जैसे 2 और 2 4, 2 2 जा 4 और 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 और 1 इंटू 1 5, तो इनको प्लस कर दो। अब 4 + 1 5, ऐसे ही हमने बाकी सब चीज़ करी है। हमारा ए स्क्वायर निकल गया। अब ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i क्या निकलेगा हमारा। अब हमारी ये मैट्रिक्स निकल जाएगी उसमें, जब हम पूरा फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा और उसके बाद ए इनवर्स। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, अब देखिए जो हमने ये निकाला ना ए स्क्वायर माइनस के 5 ऑफ ए प्लस 7i, तो इसका हमने यूज़ यहाँ पर करा। देखिए ये रहा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, हमारा ए इनवर्स निकलेगा यहीं से ही। तो हमें इसकी वैल्यू तो ये आई है, बस हमने इसको अब 3 से डिवाइड कर दिया। ये रहा 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा ए इनवर्स की वैल्यू निकल गई है। ए इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा 2 0 -3 वो -1 -1 3 -1 0 और 2। देखिए जैसे हमने 3 से डिवाइड करा तो देख लिया यहाँ से हमने 3 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करा तो हमने यहाँ पर आएगा 2,
ऐसे हमने सबको 3 से डिवाइड कर दिया तो ताकि हमारा इनवर्स निकल चुका है। अब हमने एक चीज़ तो सॉल्व कर लिया है। अब बात आती है इसकी, ये वाली इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी, तो उसको कैसे हमने सॉल्व करा देखते हैं। अब तो ए की पावर जो हमारे पास 8 है, ए की पावर 8 हमारे पास देखा था कि हमने ये वाली इक्वेशन जो हमारी निकली है, ये देखिए 0 के बराबर है ये वाली, ए क्यूब माइनस के 5 ऑफ ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3 ऑफ आई इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ से भी ऐसी कुछ इक्वेशन कॉमन निकल सकती है। अगर कॉमन निकल सकती है हम तो उस इक्वेशन को पहले कॉमन निकाल लेते हैं ताकि बाकी पार्ट ज़ीरो हो जाए। तो ज़ीरो करने के लिए हमने कॉमन निकाला कि हमने जो हमारा ए क्यूब था ऊपर वाली मैट्रिक्स में, ये रहा हमारी इक्वेशन में ए क्यूब है, तो हमने इससे यहाँ पर सोचकर हमने पहले ए क्यूब कॉमन ले लिया। पहले हमने ए की पावर 5 कॉमन ली तो ए क्यूब आया, तो माइनस के 5 ऑफ ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस के 3 ऑफ आई, बस यहीं तक ही ए की पावर 5 कॉमन आई है। तो उसके बाद हमने फर्दर ए कॉमन ले लिया ताकि हमारा ये आए, तो ए क्यूब माइनस 5 ऑफ ए स्क्वायर प्लस 7 ऑफ ए माइनस के 3 ऑफ आई। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, और सेम किसके हैं, बिल्कुल इस वाली इक्वेशन के सेम है। ये ए क्यूब माइनस के 5 ऑफ ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 3 ऑफ आई इज इक्वल टू 0। अब इसके बिल्कुल सेम है तो ये और ये 0 के बराबर होंगे, तो मतलब बची हमारी इक्वेशन खाली है। अब लास्ट पार्ट हमारा ये बचा बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, ये बचा, हमें बस इसको सॉल्व करना है। अब देयरफॉर देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने कि ए क्यूब माइनस 5 ऑफ ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3 ऑफ आई इज इक्वल टू 0। तो बस ये लास्ट पार्ट बचा है, अब ये ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारी इस वाली इक्वेशन की पूरी इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको बस सॉल्व करना है हमें। तो 5 4 4 0 1 0 और 4 4 4 5 ये स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। और फिर क्या है हमारा ए क्या है 2 1 1 0 1 0 1 1 2 और 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1। अब जब हमने इसको सोल्व कर दिया पूरा, इसका अब देखिए इसका आंसर फाइनल आंसर ये आ जाएगा 855030558। सब्सक्राइब कर ले चैनल को।